आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बीजेपी जैसी साफ सुथरी पार्टी पर Talo. sorry. दोष लगाए जा रहे हैं कि इतना पैसा फंड्स एसबीआई के थ्रू इलेक्शन में यूज करोगे या अपनी किसी प्राइवेट पार्टी में। बट हम पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़कर इस इलेक्शन जैसे सिस्टम को समझते हैं। क्यों और किसने इलेक्शन को बनाने के लिए सोचने का कष्ट किया? कौन था सबसे पहला देश जिसने इलेक्शन करवाए थे? दारू या कह सकते हैं कि अल्कोहल का सबसे पहला यूज किस देश में किया गया और क्यों किया गया? यह सुनकर अगर आपके अंदर कोई आत्मा या भूत प्रेत है तो यह सुनकर वो भाग जाएगा। वैलेंटाइन डेज कई आशिक वारा लोगों के लिए ये बहुत ही खास दिन है और कई सिंगल लोगों के लिए ये बहुत ही बेकार दिन है। अगर आपको इसके पीछे का रीजन बता दिया तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा क्यों किया गया। इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की डोज हो सकता है। फिनियस और फर्ब हमारे सबके बेस्ट कार्टूनों में से एक थे बचपन के। बट क्या आपको इसके पीछे की एक सैड स्टोरी के बारे में पता है जिसे सुनकर आपको रोना भी आ सकता है? असलियत में फिनियस नाम का कैरेक्टर था जो कार्टून में वो मरा हुआ था और उसकी माँ कैंडेना से एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए उसकी माँ ने एक अपना खुद का इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया। क्योंकि फिनियस तो हालांकि ठीक ठाक बच्चा था लेकिन फॉब्स कुछ डिसेबिलिटीज के कारण बोर्न हुआ था और वो ना ही बोल सकता था और ना ही कोई काम बहुत कर सकता था। इसीलिए उसकी माँ ने एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया जहाँ पर उसने फिनियस को अलाइव किया और कार्टून्स के कैरियर में अपना स्टारडम शुरू किया। जैसे कि हम कार्टून्स में देख सकते हैं, फिनियस और फॉब दोनों ही बहुत ही क्रिएटिव थिंग्स करते थे फन के लिए और उनकी माँ उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी क्योंकि यह रियलिस्टिक में उनकी माँ की ही इमेजिनेशन के कारण वो ये क्रिएटिव थिंग्स करते थे। कहा जाता है कि अल्कोहल शब्द अरबी शब्द अल्कुल से आया है जिसका अर्थ शराब खाने वाली आत्मा है। कीमिया में अल्कोहल का उपयोग किसी इकाई की आत्मा सार को निकालने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग आवश्यक तेलों के लिए सार निकालने में किया जाता है। शराब का सेवन करने से यह आपके शरीर की नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है जिससे शरीर कम कंपन वाली स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप शराब पी लेते हो उसके बाद अलग महसूस करते हो, अधिक सेक्सुअल और मोर वोलेंट। कभी कभी तो आप अनलॉजिकल बातें करने लग जाते हो और आपने यह महसूस भी किया होगा। क्या आप जानते हैं कि हम पहले से ही एक प्राचीन धर्म पंथ के अंदर रहते हैं जो शराब की काली शक्तियों के बारे में सोचते हैं। यह वह पंथ है जो मीडिया के माध्यम से शराब को लोकप्रिय बनाता है और सरकार एक बहुत ही प्राचीन और अंधेरे एजेंडे को पूरा करने के लिए इसे निरंतर करती जा रही है। सो अगर आप भी अल्कोहल के एडिक्ट है तो इसे अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए रोज नया स्टेप उठाएं। आज से 508 ईसा पूर्व सबसे पहले वन एंड ओनली डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हुई थी एंशियंट ग्रीक में। वहाँ पे लोग वोट दिया करते थे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आज के मॉडर्न जमाने में पॉजिटिव इलेक्शन होती है बट उस टाइम पे नेगेटिव इलेक्शन हुआ करती थी जहाँ पर सिर्फ लैंड ओनर्स को ही राइट था कि वो अपने पॉलिटिकल लीडर को वोट दें। हालांकि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम तो हुआ करता था पर जो पॉलिटिकल लीडर या कैंडिडेट सिलेक्ट होता था वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने के लिए नहीं या देश को रूल या चलाने के लिए नहीं इलेक्ट हुआ करता था। उसे देश निकाला दिया जाता था जो इलेक्ट होता था। जी हाँ, यहाँ पे टोटल 6000 वोट्स होते थे। अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को इन 6000 वोटों में से मेजॉरिटी ऑफ द वोट पड़ जाए और उसे देश में से निकाला दिया जाता था, वो भी 10 साल के लिए। यहाँ पर वोटिंग सिस्टम मटके के जरिए दिया जाता था। मटके को तोड़कर उसके जो पीसेस होते थे उस पर लैंड ओनर्स अपने उम्मीदवार का नाम लिखते थे और उसे देश निकाला देने के लिए अपनी वोट दिया करते थे। कई सालों से योगा और मेडिटेशन को कई रिलीजन
लीजेंड्स के द्वारा इसे भूत प्रेतों के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही गहरा है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर इन्वेड हमला किया था, तब ब्रिटिशर्स को इंडिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोग योगा और मेडिटेशन के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने खुद की एक रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, जो कि आज तक मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन उस टाइम लोगों के पास टेलीपैथी और बहुत सी पावर्स की एबिलिटी आ गई थी, जिसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उस टाइम गिरजाघरों में, चर्च में यह टीच देनी शुरू कर दी कि जो योगा और मेडिटेशन है वो इविल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को कंट्रोल किया जाए और उनकी एबिलिटी को डिसएबिलिटी में बदल दिया जाए। तो अगर आप आज के टाइम में योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके आने वाला टाइम बहुत ही सुरक्षित और सक्सेसफुल हो सकता है। वैलेंटाइन डेज के बारे में तो सबको मालूम है कि इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि इसके पीछे की एक बहुत ही दुखदायी स्टोरी है? जी हाँ, बहुत समय पहले एक रोमन किंग हुआ करता था, जिसने यंगस्टर पर बैन लगा दिया था कि वो अब शादी नहीं कर सकते। और उसी वक्त एक प्रीस्ट जिसका नाम वैलेंटाइन था, उसने ठान लिया कि अब मैं यंगस्टर की शादी कराऊंगा, वो भी एक सीक्रेट वे में। तो उसने खुफिया तरीकों से यंगस्टर की शादी कराना शुरू कर दिया और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए। लेकिन 14 फरवरी को वैलेंटाइन के बारे में रोमन किंग को पता चल गया और किंग ने उसे डेथ सेंटेंस देने के लिए मंजूरी दे दी और 14 फरवरी को ही उसकी मौत हो गई। और ये बहुत ही सैड डे में तब्दील हो गया। लेकिन कुछ लोग इसे डे ऑफ लव भी कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जब भी हम रोड्स या हाईवेज पर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत से साइन देखते हैं जब हम ड्राइव करते हैं, जैसे कि स्टॉप का साइन, डेंजर जोन का साइन, राइट लेफ्ट जेब्रा क्रॉसिंग। पर क्या आपको पता है यह किसने बनाए थे? यह विलियम फिलिप्स एनो के द्वारा इन्वेंट किए गए थे। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही अजीब फील होगा कि असलियत में विलियम को तो ड्राइव तो दूर साइकिल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन इस शख्स ने ऐसे कमाल के साइंस बनाए कि हम आज तक इसे फॉलो करते हैं।